हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज जो है हम कुछ और पावर सिस्टम जो सेट है एस चांद की बुक, उसके आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। उससे पहले देख लेते हैं हम थोड़ी सी थियोरी। ठीक है, जो इसमें हमको काम आने वाली है। ये यहाँ इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा थियोरी इसका जानना। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन डिमांड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर। फॉर्मूले तो आपको पता ही होंगे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिमांड फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, और डाइवर्सिटी फैक्टर क्या हो जाता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन स्टेशन। ठीक है, तो अगर इसको हम जब अगर रीअरेंज करते हैं और अगर हमें कनेक्टेड लोड निकालना है तो क्या होगा, कनेक्टेड लोड हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड अपॉन डिमांड फैक्टर। अब इसमें डिफरेंस क्या रहता है कि इसमें सिर्फ एक कंज्यूमर या फिर सिंगल लोड केस में ही ये यूज़ होता है, और डिमांड फैक्टर जो है हमेशा लेस देन 1 होगा। दूसरी तरफ अगर डाइवर्सिटी फैक्टर हम देखते हैं तो ये जो होता है ये कई कंज्यूमर को एक साथ जोड़ता है और उनकी जो पीक डिमांड है वो एक समय पर नहीं आती, इसलिए जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल में डिमांड फैक्टर भी होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर भी दिया होता है और मैक्सिमम डिमांड निकालने के लिए बोलता है, या फिर कनेक्टेड लोड निकालने के लिए बोलता है। तो उस केस में जो है कंडीशंस डिफरेंट बन जाती है। तो जो कंबाइंड फॉर्मूला होता है जब दोनों गिवन है, मतलब कि क्या, डिमांड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर, अगर दोनों गिवन है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कनेक्टेड लोड इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड इनटू डाइवर्सिटी फैक्टर अपॉन डिमांड फैक्टर। ठीक है, या तो फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कनेक्टेड लोड के साथ हमेशा क्या आएगा, डिमांड फैक्टर, और मैक्सिमम डिमांड के साथ क्या आएगा, हमेशा डाइवर्सिटी फैक्टर। ठीक है, अगर ये वाला भी इक्वेशन आप याद रखते हो तो इसमें से कुछ भी बोले, अगर मैक्सिमम डिमांड भी निकालने को बोले तो आप निकाल सकते हो फॉर्मूले को रीअरेंज करके। तो हमेशा याद रखिए कि कनेक्टेड लोड के साथ आएगा क्या, डिमांड फैक्टर, और मैक्सिमम डिमांड के साथ आएगा डाइवर्सिटी फैक्टर। ठीक है, याद रखने के लिए ऐसा रखो कि मैक्सिमम डिमांड भी है वो भी ज़्यादा होता है ना, इसलिए डाइवर्सिटी फैक्टर भी जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब कि ज़्यादा एक साइड है और कम एक साइड है। ठीक है, आपको जिस भी तरीके से इजी लगे आप उस तरीके से याद रखिए इस फॉर्मूले को। मेरा तरीका ये है कि मैं ऐसे याद रखती हूँ उसको कि जैसे मैक्सिमम डिमांड नाम से ही है कि क्या, मैक्सिमम डिमांड है ना, और डाइवर्सिटी फैक्टर भी जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो ज़्यादा एक साइड है और फिर कनेक्टेड लोड इनटू डिमांड फैक्टर। ठीक है, तो कब यूज़ करना है ये वाला फॉर्मूला, जब क्वेश्चन में डिमांड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर दोनों भी दिए हो, तब आपको जो है ये कंबाइंड फॉर्मूला यूज़ करना है। इसका मतलब है कि लोड कई कंज्यूमर से आया है, जैसे डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल वगैरह से, और स्टेशन का मैक्सिमम डिमांड अलग होता है। ऐसे में कनेक्टेड लोड निकालने के लिए दोनों कंबाइन करना पड़ता है हमें। कब यूज़ नहीं करना है, अगर सिर्फ डिमांड फैक्टर दिया है तो फॉर्मूला सिंपल होगा, है ना, कि कनेक्टेड लोड इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपॉन डिमांड फैक्टर, या फिर वही डिमांड फैक्टर क्या होता है, वही मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। ठीक है, वाइस वर्सा है, फॉर्मूले को जो है वो रीअरेंज किए हुए हैं इसमें, और कुछ नहीं है। अगर सिर्फ डाइवर्सिटी फैक्टर पूछा है तो क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन स्टेशन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, और अगर शॉर्टकट फॉर्मूला आपको याद रखना है तो सिंगल लोड या फिर सिंगल कंज्यूमर केस में सिर्फ डिमांड फैक्टर यूज़ होता है, और स्टेशन लोड है या फिर मल्टीपल कंज्यूमर है तो यहाँ दोनों फैक्टर्स दिए हो, मतलब कि कंबाइंड फार्मूला जो है हमको इसमें यूज़ करना है। जैसे ही आप प्रॉब्लम करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं ये और क्लियर होते जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ डीजल स्टेशन सप्लाइज द फॉलोइंग लोड टू द वेरियस कंज्यूमर। इंडस्ट्रियल है कितना, 1500, कमर्शियल लोड है 750, डोमेस्टिक पावर है 100, डोमेस्टिक लाइट है कितना, 450। इफ़ द मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन इज 2500 किलोवाट, द डाइवर्सिटी फैक्टर इज, डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
एक तो हमको इतना तो पता है कि ये 1 से तो ज़्यादा ही होने वाला है, ठीक है। सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ स्टेशन, है ना, यही था। तो हम सम निकाल लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के 28,000, ठीक है, 2800, 2500, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 5 ये कितना हो जाएगा 28, 25 1 से 25 तो हो जाएगा 3.25, ये हो जाएगा कितना 5, 25 दूनी 50, मतलब कि 1.12 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ पावर सप्लाई अ डोमेस्टिक लोड हैविंग अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 1500 किलोवाट if the diversity factor and demand factor are 1.2 and 0.8 respectively then the connected domestic load is। देखो अब यहाँ पे हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ेगा कनेक्टेड कंबाइंड फॉर्मूला, है ना। कनेक्टेड लोड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, कनेक्टेड के साथ क्या था डिमांड फैक्टर और मैक्सिमम डिमांड के साथ क्या था डाइवर्सिटी फैक्टर। कनेक्टेड लोड निकालने के लिए बोला है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मैक्सिमम डिमांड इनटू डाइवर्सिटी फैक्टर अपॉन डिमांड फैक्टर, ठीक है। ये ऐसा याद रखिए तो ज़्यादा आसान होगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। मैक्सिमम डिमांड हो गया कितना 1500 किलोवाट, डाइवर्सिटी फैक्टर अपना है कितना 1.2 और ये है 0.8, ठीक है। पॉइंट कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 7 14, 2 5 10, 0, ये कितना हो जाएगा 0, 15 के 5 हाथ से 14 7 21, 22, ठीक है। 2250 है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डिमांड फैक्टर इज जनरली, तो डिमांड फैक्टर जो है हमने देखा वो क्या होता है लेस देन 1 होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर जो है वही सिर्फ मोर देन 1 होता है, बाकी के जितने भी फैक्टर है वो सभी लेस देन 1 होते हैं। नेक्स्ट है द लोड फैक्टर इज जनरली, ये भी जो है लेस देन 1 ही होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर देखो ये क्या होता है, यही होता है सिर्फ ग्रेटर देन 1। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, फिगर 24.5 shows a feeder supply load to 3 distribution transformer. Each transformer supplies a group of consumer whose connected load are as under, ठीक है। ये देखो ये है कनेक्टेड लोड, डिमांड फैक्टर दिया है हर किसी का और डाइवर्सिटी फैक्टर भी दिया हुआ है। तो ये इसने डायग्राम अपने को एक क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम डिमांड ऑन ट्रांसफॉर्मर 1, ठीक है। तो हमको मैक्सिमम डिमांड निकालना है ट्रांसफॉर्मर 1 का। तो ये कैसा होगा, क्या था अपना कनेक्टेड लोड के साथ क्या आता था डिमांड फैक्टर और मैक्सिमम डिमांड के साथ आता है डाइवर्सिटी फैक्टर। तो अपने को निकालना क्या है अभी मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो ये कनेक्टेड लोड क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर 1 का 10 किलोवाट इनटू डिमांड फैक्टर कितना है 0.65 और डाइवर्सिटी फैक्टर आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम मैक्सिमम डिमांड निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा ये कितना आ जाएगा 6.5, 1.5, ये कैंसिल, 5 तिया 15, 5 5, 5 तिया 15, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 3 9, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.33 किलो वैट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना 4.33 किलो वैट। नेक्स्ट है इन क्वेश्चन 36 द मैक्सिमम डिमांड ऑन ट्रांसफॉर्मर 2 इज द मैक्सिमम डिमांड ऑन ट्रांसफॉर्मर 3, ठीक है। अपने को मैक्सिमम डिमांड ही निकालना है, जैसे अपन ने ट्रांसफॉर्मर 1 का और निकाला है बिल्कुल उसी तरीके से जो है हमको इसका भी निकालना है। तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर 2 का और ट्रांसफॉर्मर 3 का क्या आ जाएगा कनेक्टेड लोड इनटू डिमांड फैक्टर अपॉन डाइवर्सिटी फैक्टर, ये अपने फॉर्मूले है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हम डेटा
क्या है ये 12 0.6 3.5 12 0.6 एंड 3.5। सेम ट्रांसफार्मर 3 का भी देख लेते हैं हम। 15 7 15 15 15। ठीक है, तो अभी हम निकाल लेते हैं इसका भी। पॉइंट को हटा देते हैं। बराबर 24 72 और ये कितना 35। तो इसे कम 35 दूनी 70 टू फिर पॉइंट है ना 2 पॉइंट समथिंग कुछ जो है इसका आंसर आएगा। और इसका क्या आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये होगा 7 किलोवाट और ये होगा ये कुछ होगा 2 किलोवाट। ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड ऑन ट्रांसफार्मर 2 इज क्या होगा, लेस देन ट्रांसफार्मर 3 है ना। ट्रांसफार्मर 3 का मैक्सिमम डिमांड कितना आया, वो आया 7 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 36 इफ द डाइवर्सिटी फैक्टर अमॉन्ग द ट्रांसफार्मर इज 1.3 व्हाट इज द मैक्सिमम लोड ऑन द फीडर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। अभी हमको पता है ट्रांसफार्मर 1 का लोड कितना था 4.3, 2 का आ गया था मैक्सिमम डिमांड 2 और 3 का आया था कितना 7। ठीक है, मतलब कि 13.3 था। तो ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम लोड ऑन द फीडर। लोड ऑन फीडर ये कितना हो जाएगा 13.3 अपॉन कितना हो जाएगा 1.3 है ना। डाइवर्सिटी फैक्टर हमको दिया हुआ है, तो इसका कितना हो जाएगा मैक्सिमम लोड ऑन फीडर मतलब कि क्या है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो मैक्सिमम डिमांड ही तो है ना, है कि नहीं। तो ये किसका हमको क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिटी फैक्टर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 13 3 तेरे कम 13 0 3 0 3 पॉइंट ये लग जाएगा 3 तेरे कम 13 26 13 3 39 13 दूनी 26, मतलब कि कुछ 10.2 किलोवाट तक के जो है इसका आंसर आएगा। मतलब कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रॉब्लम है, बस वो फॉर्मूले में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा इनको सॉल्व करना। 39 देखते हैं, इन फिगर 24.6 शोज द डेली लोड कर्व ऑफ जनरेटिंग स्टेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, इसका मैक्सिमम डिमांड आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे 70 मेगावाट। एंड लास्ट क्वेश्चन है, रिफरिंग टू डेली लोड कर्व इन फिगर 24.8 यूनिट्स जनरेटेड पर डे विल बी। ठीक है, यूनिट जनरेटेड हमको निकालना है इसमें, तो क्या आ जाएगा, देखिए बिल्कुल अच्छे से देखना है इसको। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो 2-2 घंटे का इंटरवल है इसमें। ठीक है, तो 40 के लिए कितना आवर्स का है, ये 6 आवर्स का। यहीं पे निकाल लेते हैं इसका 40 × 6। ठीक है, सबको हमको आगे ऐड करना ही है, तो मैं एक के नीचे एक लिखूंगी। फिर जो 50 पर है ये लोड, वो कितने घंटे के लिए है, वो है कम से कम कितना 4 घंटे के लिए है ना, 6 to 10 मतलब कि 4 आवर्स। ठीक है, इस टाइप से आपको ये जो है कैलकुलेट करना है। 50 है कितने 4 आवर्स के लिए। नेक्स्ट आ जाता है 60 कितने के लिए है, वो है 2 आवर्स के लिए। नेक्स्ट फिर से आ जाता है 50, वो कितने आवर्स के लिए है 4 आवर्स के लिए। नेक्स्ट है 70 भी जो है वो है 4 आवर्स के लिए। एंड देन अगेन 40, ये भी है कितना 4 आवर्स के लिए। तो सेम इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 6 चौक 24 0 4 बचे 20 0 6 12 0 6 20 9 7 7 14 देखिए 7 चौक 28 0 चुके 16। ठीक है, इन सबको जो है ये सभी जो है मेगावाट में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी कि ये मेगावाट में है और टाइम जो है वो आवर्स में है। तो ये हो जाएगा 0 ठीक है 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 के 0 हासिल के 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1200
मेगावाट, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, यूनिट जनरेटेड पर डे विल बी, पूरी जो यूनिट है वो किस में है, किलोवाट आवर्स में। हमारा क्या आया 1200 मेगावाट। अब इसको हमको करने का है किलोवाट आवर्स में, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये जो है ये किलोवाट आवर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी ज़ीरो है इसको हम क्या कर देंगे 10⁵ ले लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा किलोवाट आवर्स का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 12 इंटू 10⁵ किलोवाट आवर्स, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं फ्रॉम 31 to 40। आगे के क्वेश्चंस हम और देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।